दोस्तों, पैसा और खुशी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका ओपिनियन इन दोनों चीजों को लेकर क्या है, लेकिन ये दोनों चीज आपकी लाइफ की क्वालिटी हमेशा डिटरमाइन करेगी। और आज हम इस वीडियो में इन्हीं चीजों को डिकोड करने जा रहे हैं एरिक जॉर्गनसन की बुक द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत के थ्रू। दोस्तों, अगर मॉडर्न एज में कोई टॉप 10 फिलोसोफर्स या क्लियर थिंकर का नाम आता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि नवल रविकांत का नाम उस लिस्ट में ना हो। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप बुक्स इन वेन्स पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नवल रविकांत 1974 में इंडिया दिल्ली में पैदा हुए थे। नवल अपने पेरेंट के साथ एज अ माइग्रेंट 1985 में दिल्ली से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए थे। उनकी इनिशियल लाइफ काफी मिजरेबल और पुअर थी, लेकिन अब नवल काफी हैप्पी और वेल्दी पर्सन है और सिलिकॉन वैली में काफी जाने मानी पर्सनालिटी है। नवल प्रोफेशन से एक एंटरप्रेन्योर और एंजल इन्वेस्टर है। नवल का एक काफी फेमस ट्वीट स्टॉर्म है, हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी, जिसमें नवल कहते हैं, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। वेल्थ इज हैविंग एसेट दैट अर्न्स व्हाइल यू स्लीप। मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ। स्टेटस इज योर प्लेस इन द सोशल हायरार्की। जिसका मतलब है कि हमारा मेन फोकस वेल्थ क्रिएशन पर होना चाहिए, ना कि स्टेटस सीकिंग पर। आपने ये नोटिस तो किया ही होगा कि आपके सराउंडिंग में काफी लोग होते होंगे जो हमेशा पैसा खर्च करते हैं उन चीजों के ऊपर जो कि दूसरों लोगों को इम्प्रेस करने के लिए होती है, जैसे लग्जरी कार्स, महंगे फोन। ये साइन है एक ऐसे इंसान के जो कि स्टेटस सीख करता है, वेल्थ नहीं। और लॉन्ग टर्म गेम के लिए ये हमारे लिए फायदेमंद साबित नहीं होता है। लेकिन इसके अपोजिट वेल्थ सीकिंग एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपका मेन फोकस होता है हाउ टू क्रिएट वेल्थ ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। नवल का मानना है कि हमारा फोकस एसेट बिल्डिंग करने पर होना चाहिए, जो कि तब भी हमारे लिए पैसा कमाएगा जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, और उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए जो कि स्टेटस गेम खेल रहे होते हैं। नवल के अकॉर्डिंग वेल्थ क्रिएशन की कुछ टाइमलेस फंडामेंटल्स कुछ इस तरीके से हैं। वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें कोई बिजनेस या इक्विटी ओन करना चाहिए। इक्विटी ओन करे बिना हम कभी वेल्दी नहीं बन सकते हैं। इवन डॉक्टर्स और लॉयर जैसे प्रोफेशंस जो कि काफी पैसा कमाते हैं वो भी रिच नहीं बन सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वो एक पीस ऑफ बिजनेस नहीं ओन करते हैं। सेकंड पॉइंट जो नवल ने अपने फेमस ट्वीट स्टॉर्म में कहा था वो कुछ इस तरीके से है कि यू विल गेट रिच बाय गिविंग सोसाइटी व्हाट इट वांट्स बट डज नॉट येट नो हाउ टू गेट एट स्केल। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले 2007 में अगर आप किसी से ये पूछते कि आपको कैसे फोन चाहिए तो प्रोबेबली लोगों का आंसर कुछ इस तरीके से होता, हमें अच्छे फोन चाहिए, हमें फास्ट फोन चाहिए और हमें ज्यादा फीचर वाले फोन चाहिए। लेकिन उसमें से किसी ने शायद ही सोचा होगा कि उन्हें टच स्क्रीन मोबाइल फोन चाहिए। लेकिन लाखों की भीड़ में एक ऐसा इंसान था जिसने सोचा कि क्यों ना टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी को लोगों की पॉकेट तक ले जाए। वो इंसान थे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स इस रिवॉल्यूशनरी आइडिया को एक स्टेप आगे ले जाकर स्क्रीन टच टेक्नोलॉजी को स्मार्टफोन के साथ मिलाकर उसे एक लार्ज स्केल पर सेल किया, और बाकी की हिस्ट्री हमें पता है। आज एप्पल किस पोजीशन पर है हम सब जानते हैं। इस स्टोरी के जरिए मैं आपको नवल का वही कोट समझा रहा था, अगर आपको वेल्दी बनना है तो कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जो सोसाइटी को चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसे कैसे पाए, और फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे स्केल करके बेचें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और डिकोड करते हैं नवल के कुछ और अमेजिंग और वैल्यूएबल ट्वीट्स को। आर्म योरसेल्फ विद स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी एंड लेवरेज। इस कोड में नवल ने स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में बात करी है। स्पेसिफिक नॉलेज आखिर होता क्या है? आसान लैंग्वेज में समझे तो स्पेसिफिक नॉलेज वो है जो सोसाइटी आपको पढ़ा नहीं सकती, लेकिन ये वो चीज है जो आप लर्न कर सकते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज आपकी जेन्युइन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी पर डिपेंडेंट है। सोसाइटी या स्कूल आपको स्पेसिफिक नॉलेज के लिए ट्रेन नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपको ट्रेन कर सकते हैं इसका मतलब है कि वो ये नॉलेज किसी और को भी ट्रेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नवल ने बताया है कि उन्हें रीडिंग करना पसंद है और उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी पसंद है। इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी स्पेसिफिक नॉलेज क्या है और उसी डोमेन में आपको आगे बढ़ना है। स्पेसिफिक नॉलेज की मदद से अगर आप कुछ ऐसा बिल्ड कर सकते हैं जिसकी सोसाइटी को ज़रूरत है और उससे लेवरेज कर सकते हैं, फिर आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नवल का मानना है कि ये सारे गोल्स लॉन्ग टर्म है, इसलिए आपको इन्हें लॉन्ग टर्म लोगों के साथ ही सोचना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ कर रहे हैं, ये सब कुछ मैटर करता है। नवल ने आगे कोट करा है कि पिक बिजनेस पार्टनर्स विथ हाई इंटेलिजेंस, एनर्जी एंड अबव ऑल इंटेग्रिटी। आपका बिजनेस पार्टनर इंटेलिजेंट और एनर्जेटिक होने के साथ साथ सच्चे और ईमानदार भी होने चाहिए। ये फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों, कोड और मीडिया
आज के ज़माने में परमिशन लेस लेवरेज लेते हैं जिन पर किसी का हक नहीं है। उन्हें सब लोग यूज कर सकते हैं। इनका यूज करके कुछ ऐसा बिल्ड करें जो आपके लिए पैसा कमाए। कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप, अगर आप कोड नहीं कर सकते तो कोई कंटेंट क्रिएट करें जो सोते वक्त भी आपको पैसे बना कर देगा। जब तक ये सोच ना हो तब तक आप जो करते हैं उससे फिर से रीडिफाइन करते रहें। आप अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को लेवरेज करना सीखिए और आखिर में आप वो पालेंगे जो आपको चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको उससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप नेक्स्ट किस बुक की समरी देखना पसंद करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।